हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेजी क्लासेस, जय गुरुदेवम क्लासेस। हमने न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट की है। इंग्लिश के हमारे बहुत सारे वीडियोस डले हैं, उसमें आपको टेंस मिल जाएगा, डू बी, हैव फॉर्म मिल जाएगा। दोस्तों आप देखिए, हम एसएससी और बैंक की जब तैयारी करते हैं तो हमें न्यूमेरिकल्स पढ़ने पड़ते हैं। न्यूमेरिकल्स तो पढ़ने हैं, लेकिन उनको सॉल्व बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी करने हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, देखिए 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यानी सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन लगभग 30 से 35 सेकंड के अंदर। अब 30 से 35 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है तो आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। अब आप यदि धीरे धीरे गुणा भाग करेंगे तो वो तो हो गया। तो इसीलिए क्या है दोस्तों, देखिए हमने कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स कल भी बताई थी एक वीडियो में, आप उनको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आज हम कुछ यूनिवर्सल ट्रिक्स आपको बताते हैं। इसमें क्या है, दो संख्याओं का हम गुणा करना सीखते हैं। देखिए दो संख्याएं कोई भी, 36 को आप गुणा कर दीजिए 42 से। इन संख्याओं को गुणा करना है आपको। आप बचपन से जैसा भी करते आए हैं अब वैसा नहीं करना है, अब वो आप भूल जाइए। बचपन से हम जैसा भी करते आए हैं वो भूल जाइए। अब नए जमाने के हिसाब से करना है आपको। डायरेक्ट इसको देख के आंसर लाना है। 3 स्टेप में आंसर आता है। 3 स्टेप में क्या है, देखिए पहली स्टेप में आपको इस इकाई के अंक का इस इकाई के अंक से गुणा करना है, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप को हम लोग कहते हैं उल्टा पुल्टा, यानी इस इकाई का इस दहाई से और इस दहाई का इस इकाई से, और गुणा करके जोड़ देना है। 2 स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप जो है इस दहाई का इस दहाई से, और वो लिख देना है। 3 स्टेप में आपका आंसर 10 सेकंड में से भी कम समय में आ जाता है। इसको हम कैसे करते हैं, देखिए फिर से मैं आपको दोहराता हूं। इकाई का गुणा इकाई से, पहली स्टेप। फिर उल्टा पुल्टा कर देना है दूसरी स्टेप में, यानी इस इकाई का गुणा इस दहाई से और इस दहाई का गुणा इस इकाई से, और दोनों को जोड़ देना है, ये दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप में क्या करना है, दहाई का गुणा दहाई से। तो 3 स्टेप में आपके उत्तर को हम देख लेंगे। क्या है, हमने पहले बोला इकाई का गुणा इकाई से, तो 2 का गुणा हमने किया किससे, 6 से, तो कितना आया 12। 12 का 2 कैरी 1। दूसरी स्टेप में दोस्तों हमें क्या करना है, इस इकाई का गुणा इस दहाई से, 3 दूनी 6, और यहां पर जो एक कैरी था वो जोड़ दिया, 6 और 1 7, और 6 चौको 24, 24 और 7 31 का 1। अब हाफ से लाइन लगा 3, और अब क्या करना है लास्ट स्टेप में, इस दहाई का इस दहाई से, 4 दिया 12 और 3 15। देखिए दोस्तों ये हो गया आपका गुणा। इस प्रकार से आप कितने भी कठिन सवाल को परीक्षा में 5 सेकंड में गुणा कर सकते हैं। मैं फिर आपको बताता हूं एक दूसरा सवाल करके। जैसे आपने गुणा करना है 32 का 43। अब आपको कुछ नहीं करना, एक ही बार में इसका आंसर लाना है। कंप्यूटर में ऐसा सवाल आ जाता, आपको क्या करना है, पहले इकाई का गुणा इकाई से, 3 दूनी 6। फिर क्या करना है, इस इकाई का गुणा इस दहाई से, 3 तिरका 9, और इसका इससे, 4 दूनी 8, 9 और 8 17 का 7, कैरी 1। अब क्या करना है, इस दहाई का इस दहाई से, 3 चौको 12 और 1 13। याद है आपको। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, तो आपको परीक्षा में समय बचेगा, क्योंकि आपको 35 सेकंड में तो सवाल हल करके आंसर लाना है। उसमें आपको सवाल पढ़ना भी है, उसको सॉल्व भी करना है, फिर सही उत्तर को छांटना है और उसको टिक करना है। तो इतना पूरा प्रोसेस करने में आपको 40 सेकंड मिले, तो आपको गुणा भाग तो फटाफट 2 4 5 सेकंड में करना है। अब आप अपनी पुरानी ट्रेडिशनल विधि से करेंगे तो समय अधिक लगेगा। देखिए मैं और आपको बताता हूँ एक थोड़ा कठिन सा, जिसमें कैरी है। 97 का गुणा करना है आपको 86 के साथ। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इसमें कैरी आएगा, हासिल आई उसको जोड़ना पड़ेगा अगली में। तो देखिए आपने क्या करना है, 7 का गुणा आपने 6 से किया, 7 6 42 का 2, कैरी क्या लगा 4। फिर हम क्या कर देते हैं, उल्टा पुल्टा, यानी इस इकाई का गुणा इस दहाई से कर दो, तो 9 छक्का 54, और यहाँ कैरी कितना बचा था अपने पास 4, तो 9 छक्का 54 और 4 58, और 7 ही 8 56। 56 और 58 को आपको जोड़ना है, तो 50 और 50 100, और 8 और 6 14, 114 का आपने लिखा 4, कैरी कितना आया 11, हासिल का आया 11, और 9 8 72, 72 और 11 आ गए आपकी 83। ये देखिए, ये आप इस प्रकार से इसका गुणा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है कि ये सीधे लिखकर आपको गुणा करते नहीं बनता, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आप इसको ऐसा करके गुणा करना सीख सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आपको ऐसा करने का समय नहीं मिलेगा। आपको करना तो ऐसा ही है। देखिए कैसा करना है परीक्षा में, 87 का गुणा 76 में, ऐसा, क्योंकि परीक्षा में सवाल ऐसा लिखा आता है। लेकिन आपको एकदम कठिनाई आ रही है तो सीखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे किया, पहले इधर बता दो। देखो
7 6 42 का 2 हासिल का 4। फिर क्या करना है, 6 8 48 और 4 52 और 7 7 49। तो 52 और 49 यानी 101 का 1, 101 का 1 कैरी 10 और 8 ही 7 ही 56 और 10 66। ये आ गया आपका उत्तर। अब अगर आपको ये करने में थोड़ी सी झिझक हो रही है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि अरे यार एकदम से नहीं हो, तो आप देखिए सीखने के लिए ऐसा कर सकते हैं। ये 3 स्टेप में होता है। पहली स्टेप 7 का 6 से गुणा, 7 6 42 हासिल आगा 4। तो ये जो 4 है यहां पर आपको ऐड करना। अब देखिए ऐसा ऐसा यानी 8 6 48 और 7 7 49, 48 8 6 48 7 7 49 और 48 हो गया आपका 98 सॉरी 97 है ना, 49 और 48। देखिए 49 8 6 48 और 7 7 49, 9 और 8 17 की 7 हाथ से लगाई, 4 4 8 और 1 9, 97 हो गया। और कैरी क्या बचा था यहाँ पे 4, ये 4 97 और 4 101 हाथ से लगा 10। और फिर तीसरी स्टेप ये वाली 8 ही 7 ही 56 और 10 66। देखिए आंसर आपका एक ही आया, लेकिन आपको परीक्षा में ऐसा नहीं करना है। लेकिन ये सीखने के लिए बस दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं, शुरू में 10-12 सवाल ऐसे बनाइए कॉपी में, थोड़ा सा अभ्यास हो जाए तो फिर ऐसे लिख के बनाइए, और ऐसे लिख के बना के और उसके बाद हमेशा ऐसे बनाइए, ताकि आपके सवाल ऐसे ही भरने का अभ्यास हो, ताकि परीक्षा में आप 2 सेकंड में इनका गुणा कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम 3 संख्याओं का 3 संख्याओं से गुणा। किन्हीं भी 3 संख्याओं का अगली 3 संख्याओं से गुणा। जैसे कि हमने लिखा 2 1 3 का गुणा करिए आप 3 2 1 से। ठीक है दोस्तों, अब इस गुणा को देखिए, ये गुणा होगा आपका 5 स्टेप में। 5 स्टेप लगती है, जैसे पिछले वाले सवाल में आपको 3 स्टेप लग रही थी, अब यहाँ पे आपको 5 स्टेप लगेगी। पहली स्टेप में आपको बताता हूँ, इस इकाई का गुणा इस इकाई से करना है, ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में इस इकाई का गुणा इस दहाई से और इस दहाई का गुणा इस इकाई से करके जोड़ना है। 2 स्टेप। मैंने पहली स्टेप क्या बोला, इस इकाई का गुणा इस इकाई से करना है, ये लिख दिया मैंने। इस इकाई का गुणा 1 दिया 3। दूसरी स्टेप मैंने क्या बोला, इस इकाई का गुणा करिए इस दहाई से, तो 1 आ गया, और इस दहाई का गुणा करिए इस इकाई से, तो 3 दूनी 6 आ गया, 6 और 1 7। 2 स्टेप खत्म हो गई। पहली स्टेप में मैंने क्या बोला, इकाई का गुणा करिए इकाई से। दूसरी स्टेप में मैंने बोला इस इकाई का गुणा करिए इस दहाई से और इस दहाई का गुणा इस इकाई से, ये आ गया। तीसरी स्टेप में पूरा उलट पुलट कर देंगे, इस इकाई का गुणा करिए इस सैकड़े से, 2 आ गया। इस सैकड़े का गुणा करिए इस इकाई से, 3 3 का 9 आ गया, 9 और 2 11, और बीच का बीच में 11 और 2 एकम 2, 11 और 2 13, 13 का 3 हासिल का 1। देखिए ये तीसरी स्टेप ही थोड़ी सी आपको समझ में आने में मुश्किल हो रही होगी। देखिए मैंने क्या किया, तीसरी स्टेप में इस इकाई का गुणा किया इस सैकड़े से, ठीक है 2 आ गया। फिर इस इकाई का इस सैकड़े से, 3 3 का 9, 9 और 2 11, और बीच की संख्या का बीच की संख्या से, 11 और 2 13, 13 का 3 कैरी 1। अब आती है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया है, देखो इस दहाई का गुणा इस सैकड़े से, 2 दूनी 4, और इस सैकड़े का गुणा इस दहाई से, 4 और 3 7, 7 और 1 जो बचा था जोड़ दिया, 7 और 1 8। और अंतिम और 5वीं स्टेप क्या हुआ, 3 दूनी 6। ये हो गया दोस्तों इसका गुणा 6 8 3 7 3। आपको कुछ करने की आवश्यकता है, परंतु हो सकता है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, तो आप इसको बार बार रिपीट करके देखिए मेरे वीडियो को, आपको समझ पाएगी। या फिर नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों क्या किया हमने, 3 4 2 का गुणा 6 2 3 से, ठीक है। कैरी जो भी आएगा, हासिलाई का जो भी आता है, अगली स्टेप में जोड़ते जाते हैं। पहले मैंने क्या किया, इस इकाई का गुणा इस इकाई से, तो 3 दूनी 6, ठीक है। पहले मैंने इकाई का इकाई से कर दिया। अब क्या करना है, इस इकाई का इस दहाई से, तो 3 चौको 12, और इस इकाई का इस दहाई से, 12 और 4, देखिए 3 चौको 12 और 2 दूनी 4, 12 और 4 16, 16 का 6, कैरी कितना है 1, 1 में रखेंगे, अगली स्टेप में तुरंत जोड़ेंगे। अब इस 3 का इस सैकड़े से, 3 3 का 9 और 1 कैरी का था तो 10। अब इस बीच वाले का बीच वाले से, 4 दूनी 8, 10 और 8 18, और 6 दूनी 12, 18 और 12 30 का 0, कैरी में आया 3। ये 3 स्टेप हो गई। अब चौथी स्टेप में देखिए, इस 2 का गुणा इस 6 3 से, अच्छा ये 30 आया, कैरी का 3 है ना, ध्यान रखिएगा, 2 3 6 और 3 9, कैरी वाला 9 जोड़ दिए,
और 4 6 24, 24 और 9 33 का 3, हाथ से लगा 3, और इस 3 का 6 से गुणा कर दिया, 3 और 6 18 और 3 21। ये दोस्तों इसका गुणा एक ही बार में 10 सेकंड में आपको ऐसा करना पड़ेगा परीक्षा में। नहीं करेंगे तो आपको प्रश्न हल करते नहीं बनेगा, क्योंकि अब पता चला पूरे 15 मिनट में आपने एक ही सवाल किया और वो भी गलत कर दिया, तो फिर क्या मतलब नौकरी कहाँ से पाएंगे। तो दोस्तों कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा। आप देखिए, आपको यदि ये समझ में नहीं आया कि भाई कैसे कर दिया सर ने एक ही लाइन में, हो सकता है बच्चों, मैं तो 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बन जाता है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा अभ्यास लगे। तो आप क्या करिए, सीखने के लिए थोड़ा सा तो परिश्रम आपको करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, ऐसा लिखिए सवाल 3 2 1 गुणा 2 1 3, हम इसको गुणा करते हैं। अब ये 5 स्टेप में होगा। देखिए पहली स्टेप ये वाली है, दूसरी स्टेप ये वाली है, तीसरी स्टेप ये वाली है, चौथी स्टेप ये वाली है, पांचवी स्टेप ये वाली है। इन 5 स्टेप में आप इस सवाल को करिए। पहली स्टेप ये वाली, सीधा यहां से शुरू होगा। पहली स्टेप 1 3 3, ये आएगी नहीं समझ में, ठीक है। दूसरी स्टेप हम आते हैं, तो ऐसा और ऐसा क्रॉस। तो क्रॉस कैसा है दोस्तों हमारा, देखिए वो क्रॉस ऐसा है, 2 3 6, 1 एकम 1, 6 और 1 7, आया समझ में। फिर हम आए हमारे स्टेप नंबर 3, ये वाला। ये क्या कह रहा है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, 3 तिरका 9, 2 एकम 2, 9 और 2 11 और 2 13 का 3, हाथ से लगा 1। ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 3। फिर देखते हैं दोस्तों हम स्टेप नंबर 4 पे आ गए, ये वाली। इसमें क्या करना है, इसका इससे, इसका इससे, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 3 दूनी 6, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लग रहा है कि समय लगता है, लेकिन दोस्तों आप इसको करिए, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत फटाक से होता है। आप चाहें तो घड़ी लगा लीजिए, मैं आपको एक सवाल करके दिखा देता हूँ और कठिन से कठिन कर देता हूँ मैं आपको। ये लीजिए 9 8 7 गुणित 7 9 8, ये लीजिए इतना कठिन सवाल जिसमें बहुत सारी कैरी आएगी, बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना है, और मैं किसी भी प्रकार का जोड़ने के लिए किसी का सहारा नहीं लूंगा। देखिए एक ही बार में करूंगा, आप चाहे तो घड़ी लगा लीजिए, कितनी देर में हो रहा है आप ही बताइएगा कमेंट करके। 7 8 56 का 6, कैरी लगा 5, ठीक है। 7 नाम 63 और 5, 63 और 5 68, और 8 अटैया 64, तो 70 और 62, 132 का 2, हाथ से लगा 13, 13 के बाद 8 नाम 72 और 13 85, और 7 7 49, 85 यानी 84 और 50 134, और 8 नाम 72, तो 134 और 72 206, 206 का आपने लिखा 6, कैरी लगा 20। उसके बाद में 9 8 9 नाम 81, 81 और 20 101, और 8 ही 7 ही 56, 101 और 56 157 का 7, कैरी लगा 15, और 9 7 63, 63 और 15, 63 और 15 हो गया आपका 78। देखिए दोस्तों ये आ गया आपका उत्तर। तो आप कितना भी कठिन सवाल हो, आप उसको बिना किसी कहीं पर कुछ लिखे, क्योंकि कंप्यूटर में सवाल लिखा है, डायरेक्ट आपको टिक करना है, आंसर लाना है, तो आप आसानी से ला सकते हैं। मैंने जो सॉल्व किया आप देख लीजिएगा सेकंडों में, कितने सेकंड में हुआ मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ कर रहा हूँ। आप इस प्रकार की ट्रिकों का उपयोग करें। पहले इसको दोस्तों देखो सीखना पड़ेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी में हल करके देखना पड़ेगा 10 20 50 सवाल, और नित्य इसका 10 मिनट अभ्यास करना पड़ेगा, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आए। जिस दिन आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ गया, आप इसका अभ्यास करना बंद कर दीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, सवेरे एक पन्ना निकालना है, 10 सवाल लिखना है, 5 मिनट में सॉल्व करना है, डस्टबिन में डाल देना है। ये आपको रोज करना है। करते 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 आप इतने फाइन ट्यून हो जाएंगे बच्चों कि आप सवाल देखकर आंसर लगाएंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।